चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र और यहाँ से एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की खबर सामने आती है और 24 घंटे में कहानी बदल जाती है। पहले खबर आती है कि मामला बेहद गंभीर है, गैंग रेप हुआ है, एफआईआर दर्ज करने में देरी हो रही है, मगर होती है। पॉक्सो लगता है, पुलिस की टीमें लगती हैं, तेज कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, पूरा उत्तराखंड हिल जाता है, लोग न्याय की मांग करने लगते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन फिर अचानक कहानी बदलती हुई क्यों दिखने लगती है? पहले कहा जाता है कि मामला गंभीर है और गैंग रेप हुआ है, फिर अचानक मेडिकल रिपोर्ट की अलग अलग व्याख्याएं सामने आने लगती है। आखिर क्यों? एसपी रेखा यादव सामने आकर कहती है कि ये षड्यंत्र का मामला था। तो ये षड्यंत्रकारी को जेल में क्यों नहीं डाला मैडम? आप पर किसका दबाव है, आप तो ये बताओ। फिर दर्ज करने में एफआईआर को इतनी देरी क्यों करी? पिता को थाने में बैठाया गया जो 70 से ऊपर साल के बताए जा रहे हैं, और बेटी के साथ ये कैसा अन्याय आप कर रहे हैं? जिस बेटी के पैर बंधे नग्न अवस्था में तस्वीरें बाहर आई हैं, आप कह रहे हैं ये षड्यंत्र किया। अगर ऐसा था तो आप ये बताना क्यों भूल गई कि इसके पहले एक लेटर भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दावा किया गया था कि दबाव डाला जा रहा है परिवार के ऊपर कि किसी तरह से मामले को रफा दफा कर लेते। उस पर भी कुछ बोल देती मैडम। जिस व्यक्ति कमल रावत ने वीडियो जारी किया और कहा कि मामले में पिता को थाने में बैठाया गया और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तमाम आरोप लगाए, वो पूर्व में भाजपा का ही मंडल अध्यक्ष था ना। और ये कहानी जो सामने आई है, ये दावा तो बिल्कुल पुख्ता हो गया कि ये भाजपा बनाम भाजपा की कहानी है, मगर ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि सरकार या पुलिस आपको दिखाना चाह रही है। सच्चाई ये है कि भाजपाई एक दूसरे के चरित्र को जानते हैं, तो पूरी तरह से जानते हैं, उनके कुकृत्यों को भी जानते हैं। जिस पर पॉक्सो का केस था कमल रावत पर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, उसे तो पता होगा ना कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कौन किसका कुकृत्य कैसा है। अगर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ये बात कह रहा है कि भाजपा से कनेक्टेड लोग हैं, तो जरूर इसमें इस समय में जब चुनावी वर्ष चल रहा है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को दबाना चाहते हैं। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई? जैसे अंकिता भंडारी मैटर में वनंतरा रिजॉर्ट पे चला था साक्षी मिटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला नेत्रियां मुंह पर ताला मारकर चुपचाप बैठी हैं। जब ये मामला सामने आया और जैसे ही पुलिस ने कहानी बदल दी, वैसे ही कूद कूद कर कोढ़ की तरह बाहर निकल के बकने लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस पर आरोप लगाने लगे। वाह, क्या बात है! आप तो बड़े ज्ञानी महारथी हैं महाशय। क्योंकि चंपावत का क्षेत्र तुम्हारे मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं धामी जी। हारने के बाद वहाँ से जबरदस्ती करके जिताया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कल तक कह रहे थे कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है, अभी भी कुछ पूछा जाएगा तो कहोगे कि कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है। तो काहे की राजनीति करने का मतलब दोष क्यों दे रहे हैं उनको? यही है चाल चरित्र चेहरा भाजपा का। बेटियों का बलात्कार करवाओ और फिर अपराधियों का संरक्षण करो, मैटर को ढकने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दो। और ये 50 लाख की कहानी कहाँ से आ रही है? ये कांग्रेस ने प्लान करी है। अरे पता तो लगा, उन्हें सजा दिलाओ, उन्हें जेल भिजवाओ जिन्होंने ऐसा किया है। मैं कहती हूँ कि जो अपराधी है उसे जेल भिजवाओ, और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। क्या उसमें तुरंत दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? गिरफ्तारी के पहले ही पता चल गया था कि दोषी नहीं है। वाह वाह! किसी गरीब का घर होता ना तो बुलडोज़र चल गया होता, कोई मुसलमान का घर होता तो ढोल पीट पीट कर आप बताते कि बुलडोज़र चल गया। मगर क्योंकि भाजपा ही इन्वॉल्व है, इसलिए फूक फूक कर कहानी बदली गई, मगर बड़ी स्पीड से बदल गई। इतनी स्पीड से अपराधियों के पाँव में गोली क्यों ना मार दी? दूसरे केसेस में तो पहले गोली मारते हो, फिर उसके बाद कहानी सुनाते हो, तो यहाँ क्या बदला भाई? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और चुनावी वर्ष, पहले तेज कार्रवाई का दावा, फिर जनता के सवालों से बेचैनी अगर आपको हो रही है तो सवाल ये है कि परिवार की बातों को हम सुन रहे हैं और परिवार की बातें आपकी बातों से, प्रशासन की बातों से अलग भाषा में सुनाई दे रही है। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है सफाई देने की? मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लोग घटनाक्रम देख रहे हैं, लोग सवाल जोड़ रहे हैं, लोग विरोधाभास समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? आपकी मंत्री वो कौन है, उसको लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? और पत्रकार लगातार सवाल क्यों डाल रहे थे? और ऐसी क्या बेचैनी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दी खत्म करके भाग गई? उत्तराखंड पूछ रहा है कि डरपोक मंत्री जो आपकी भागी
क्या सच सामने आने से पहले नैरेटिव सेट कर रहे हैं? अंकिता भंडारी केस में भी जनता ने सवाल पूछे थे, लेकिन आज तक वीआईपी को लेकर पूरा सच सामने नहीं आया क्योंकि आपने बचाया। उस केस ने उत्तराखंड के लोगों का भरोसा तोड़ा था और अब चंपावत में फिर वही डर नहीं पैदा हो रहा मगर संशय। कहीं फिर किसी परिवार को बदनाम करना और मामले को कमज़ोर करने की ये कोशिश तो नहीं है। और सुन लीजिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी बहन, बेटी या बच्ची के साथ इस तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे राजनीतिक दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज सड़कों पर सिर्फ विपक्ष नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता थे, महिलाएं थी, उत्तराखंड की जनता थी, क्योंकि जब सरकार जवाब नहीं देती तो जनता सड़क पर उतरती है। एनसीआरबी के हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि 2023-24 में बच्चों के खिलाफ अपराध में 20% की बढ़ोतरी हुई। ये चिंता का विषय है, आपके लिए नहीं। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? पारदर्शिता, सुरक्षा, विश्वास और सख्त कार्रवाई। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? सवाल पूछने वालों पर राजनीति करने का आरोप, आवाज उठाने वालों को बदनाम करने की कोशिश। अरे शर्म करो मुख्यमंत्री। चंपावत आपका गृह क्षेत्र है, इसलिए जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी स्तर पर अपराधियों को संरक्षण देने, सच दबाने या नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई ना, तो उत्तराखंड की जनता चुप नहीं बैठेगी। ये राजनीति नहीं, ये उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे जब तक अंजाम तक ना पहुंचे और हर बेटी सुरक्षित ना हो जाए और हर अपराधी सजा ना पाले।